जैसे कि आपको पता है नया कानून आया है जिसके अंदर नया प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। जैसे कि हमने देखा है जो वाइफ़ होती है और वाइफ़ के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो हस्बैंड और उसकी फैमिली के ऊपर झूठे केसेस फाइल कर देते हैं, उनके ऊपर झूठे केस लगा देते हैं। लेकिन ये झूठे केस करने के बाद उनका कोई भी नुकसान नहीं होता। वो अगर हस्बैंड उस केस से बरी भी हो जाता है फिर भी वाइफ़ को कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाती थी। ऐसा हमारे ओल्ड वाले कानून के अंदर था। लेकिन अब नए कानून के अंदर कुछ नया चेंजेस हुए हैं जिसके अंदर अगर वाइफ़ कोई भी झूठा केस फाइल करती है हस्बैंड पर या उसकी फैमिली मेंबर्स पर तो उस पर कैसे कार्रवाई होगी, उसकी प्रॉपर्टी को कैसे ज़ब्त कर लिया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी ज़ब्त हो जाएगी और किस तरह से इस नए प्रोसीजर का, इस नए कानून का हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है और इस वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि आप किस तरह से वाइफ़ को और उसकी प्रॉपर्टी को ज़ब्त करा सकते हैं अगर उसने आपके ऊपर एक झूठा केस फाइल कर दिया है। सो गाइस, मैं एडवोकेट अर्शी मलिक। ऐसी लीगल जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर वाइफ़ और उसके घर वाले हस्बैंड पर, उसकी फैमिली मेंबर्स पर कोई भी झूठा केस करती थी और उस केस के करने से हस्बैंड का पैसा बर्बाद हुआ, उसका टाइम बर्बाद हुआ और उसको हरासमेंट झेलनी पड़ी और सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फील करना पड़ा। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि हस्बैंड जो है वो बरी हो जाता है केस से वो एक्विट हो जाता है। केस से हस्बैंड तो बरी हो गया लेकिन उसको जो हरासमेंट झेलनी पड़ी उसका क्या? वाइफ़ को वो केस, झूठा केस फाइल करने की वजह से कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाती थी इस पुराने वाले कानून के अकॉर्डिंग। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस नए कानून के अकॉर्डिंग अगर वाइफ़ कोई भी झूठा केस अपने हस्बैंड पर या उसकी फैमिली के ऊपर फाइल करती है, कोई भी झूठा आरोप लगाती है और ये चीज़ अगर प्रूफ हो जाती है केस के दौरान या केस के जजमेंट के दौरान कि इसने जो भी केस फाइल करा है वो एक झूठा केस है और हस्बैंड जो है उस केस से बरी हो जाता है, तब हस्बैंड अपनी वाइफ़ के ऊपर केस डाल सकता है कि इसने उसको झूठे केस में फंसाया था जिसकी वजह से हस्बैंड को टाइम, पैसा और उसको हरासमेंट झेलनी पड़ी और सोसाइटी में उसको डिफेमेशन मिला। इन सब को लेके वो केस में कोर्ट में केस डाल सकता है हस्बैंड और उसके बाद कोर्ट जो है वो वाइफ़ की प्रॉपर्टी को ज़ब्त कर सकती है, वाइफ़ की प्रॉपर्टी को सीज़ कर सकती है अगर वो केस उसने झूठा फाइल किया था। तो इससे जो हस्बैंड है उसको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इस नए कानून के अकॉर्डिंग। तो इस नए कानून के नए प्रोसीजर के चलते हस्बैंड को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है और इस तरह से आप अपनी झूठी पत्नी के लिए जिसने आपके खिलाफ़ झूठा केस फाइल करा था उसको आप पनिशमेंट दिला सकते हो। लेकिन अभी तक जो हमारा ओल्ड कानून था, ओल्ड लॉज बने हुए थे, उसके अंदर कोई भी पनिशमेंट नहीं दी गई थी अगर कोई भी झूठा केस फाइल कर देता है। बट इस नए कानून के अंदर अगर कोई भी झूठा केस फाइल करता है तो आप उसके खिलाफ़ जाकर उसकी प्रॉपर्टी को सीज़ करवा सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क करवा सकते हो और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और जो वाइफ़ है उसको पनिशमेंट मिलने वाली है अगर उसने आपके खिलाफ़ में कोई भी झूठा केस फाइल करा था और आप उस केस से बरी हो गए हैं तो आपको ये एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।